पिछले 3 जुमे के खुतबे में सूरह मोमिन की जिन आयतों को खुतबा जुमा का उन्वान बनाया गया था, बाअमल मुसलमानों का मकाम, कि अल्लाह के नहायत मुक़र्रब फ़रिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं वो किन मुसलमानों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, ये सब सुन चुके हैं। अपने आप को तैयार कीजिए फरिश्तों की दुआ लेने के लिए। कुछ नेक अमल ऐसे हैं जिनको करने पर अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगा रखी है कि हमारा फलां बंदा जब नेकी का ये काम करे तो तुम उसके लिए दुआए रहमत करो, दुआए इस्तिग़फ़ार करो, गुनाह वो करें, माफ़ी तुम मांगो। अल्लाहु अकबर। वकाना बिलमुमिनीना रहीमा, क्योंकि मोमिनों पर अल्लाह ताला बेहद्दो हिसाब मेहरबानी फरमाने वाला है। लेकिन रब की ये मेहरबानी मुफ्त में नहीं मिलेगी। फरिश्तों की दुआओं के हकदार जुमे को रब को याद करने से हम नहीं हो जाएंगे। रब की करीमी देखिए कि फरिश्तों की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन फ़र्ज़ कामों से और नेकियों से जोड़ दिया है जिसको हर मुसलमान अंजाम दे। उस फरीज़े को हर मुसलमान अदा करे, चाहे मर्द हो या औरत। और वो फरीज़ा समझ गए होंगे कि नमाज है। फरिश्तों की दुआ, अल्लाहु अकबर, जो अल्लाह की नूरानी मखलूक, जिनसे कोई गुनाह और नाफरमानी का काम नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदे मोमिन अपने घर में या जहाँ कहीं भी है वो वज़ू करके मस्जिद आता है तो जितने कदम उसके उठते हैं मस्जिद आने में, एक कदम पर अल्लाह ताला उसके दर्जे को बुलंद करता है। वज़ू करके आते हैं, हदीस के जो अल्फाज हैं, मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वुज़ूअ, वज़ू किया और अच्छा वज़ू किया सुन्नत के मुताबिक, तो एक कदम से उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ बुलंद होता है। और दूसरा कदम जब उठता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजह से उसके एक गुनाह को माफ़ फरमा देता है। मस्जिद पहुँच गया। अगर नमाज में अभी वक्त बाकी है तो नवाफिल का एहतमाम, नवाफिल से फारिग होने के बाद भी अगर वक्त है फ़र्ज़ नमाज खड़ी होने में या जमाअत खड़ी होने में, तो रब से दुआ, इस तरह से इस वक्त को गुजारना है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुरद्दु दुआउ बैनल अज़ानैन, 2 अज़ानों के बीच में की जाने वाली दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, कबूल फरमाता है। फिर फ़र्ज़ नमाज अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहा। तक़ूलुल मलाइकतु लिअहदिकुम,
मादामा जालिसन फी मुसल्लाहु अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू। अब वो नमाजी अल्लाह का इतना करीब हो चुका है कि जब तक वो नमाज की जगह पर बैठा रहेगा बावजू, सिर्फ बैठने का जिक्र है, कुरान भी नहीं पढ़ रहा है, अल्लाह का जिक्र भी नहीं कर रहा है, दुआ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है, खामोश बावजू बैठा हुआ है, तो फरिश्ते ऐसे बैठने वाले नमाजी के लिए जब तक वो बैठा रहता बावजू दुआ देते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, ए अल्लाह इसको बख्श दे, इस पर रहम फरमा। अब आप सोच सकते हैं कि जो आदमी नमाज पढ़े ही नहीं, जो मुसलमान नमाज का एहतमाम ना करे, जमात का एहतमाम ना करे, वो कहाँ से फरिश्ते की दुआ का हकदार हो सकता है। अपने आप को तैयार कीजिए फरिश्तों की दुआ लेने के लिए, मुफ्त में नहीं मिलेगी। हाजी साहिबान उम्रा करने वाले सुने, उम्रा करने से भी नहीं मिल जाएगी, हज कर लेने से भी नहीं मिल जाएगी, हज और उम्रा की दावत करने खाने खिलाने से ये सवाब नहीं मिल जाएगा, नमाज में आना ही पड़ेगा। आपने अल्लाह का घर हरम पाक देख लिया, आप लौटे तो थे गुनाहों से पाक, उस तरह जिस तरह से आपको आपकी माँ ने अपने पेट से गुनाहों से पाक जना था, आपने पाक रहने की कोशिश की। फरिश्तों से दुआए इस्तिग़फ़ार आपने ली, आप ले रहे हैं फरिश्तों से दुआए इस्तिग़फ़ार। अक्सर इबादतों को हमने एक रस्म बना दिया, एक रिवाज बना दिया। अल्लाह के घर की ज़ियारत अल्लाह सबको नसीब फरमाए। क्या सीख के आते हैं? मस्जिदों से दूर, नमाज बा जमात का एहतमाम नहीं। आगे चलिए, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सुफूफिल उवल, सबसे पहली सफ पर नमाज अदा करने वाले नमाजियों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाता है, और फरिश्ते अगली सफ में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के लिए दुआए इस्तिग़फ़ार और दुआए रहमत करते हैं। बहुत हल्का हम लोगों ने इन कामों को, इन नेकियों को कर दिया है, बहुत हल्का। अब सोचिए अगली सफ में जगह किसको मिलेगी? जो पहले आएगा उसी को तो मिलेगी। इसमें तरगीब है इस बात की कि मस्जिद पहले आओ। मस्जिद में जितनी देर तुम रहोगे, इबादत ही में तुम्हारा वो वक्त गुजरेगा। एक नमाजी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद आया है, नमाज का इंतज़ार कर रहा है, बैठा हुआ है, तो उसका ये बैठना भी नमाज के बराबर अजर व सवाब में शामिल है। रब की करीमी देखिए। और आगे चलिए, तीसरी नेकी, तीसरी नेकी जिसका नाम लेकर अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सफ़ों को मिलाते और जोड़ते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मन यसिलूना सुफूफ, सफ़ों को जोड़ते और मिलाते हैं, बीच में खलल और जगह नहीं छोड़ते।
अल्लाह के नबी ने फरमाया चूना गच दीवार की तरह, सीमेंटेड और प्लास्टर किए हुए दीवार की तरह मिल मिल करके खड़े हो। जब नमाजी इस तरह से मिल करके खड़े होते हैं, बीच में जगह नहीं छोड़ते, तो अल्लाह ताला ऐसे नमाजियों पर जो सफ़ों को इस तरह से मिला देते हैं, कदम से कदम, पूरा कदम मिलाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाता है और फरिश्ते दुआए रहमत करते हैं ऐसे नमाजियों के लिए, दुआए मग़फ़िरत करते हैं। इस्लाम ने जो नमाज के ताल्लुक़ से इतना सारा एहतमाम किया है और छोटे एहतमाम पर कह लीजिए बड़ी नेकी, बड़ा अजर व सवाब क्यों रखा है, इस पर गौर करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोगों की आदत होती, ला यज़ालु कौमुन यतअख़रून, कुछ लोगों की आदत होती है पीछे रहने की, पीछे रहने की, दूसरी सफ़, तीसरी सफ़, चौथी सफ़, धीरे धीरे नमाज से दूर, मस्जिद ही से दूर। तो जो नमाज से इस तरह से सफ़ से पीछे रहने की आदत बना लेता है, युअख़िरुहुमुल्लाह, बड़ी सख्त वईद है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपनी रहमत से दूर कर देता है, बड़ी सख्त वईद है। ये सारे एहतमाम हैं जो इस्लाम नमाज के ताल्लुक़ से करता है। क्या फ़लसफ़ा है, क्या हिकमत है, एक हदीस से सुनिए उसको। अल्लाह के नबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यल्क़ल्लाह गदन मुस्लिमा, जिस आदमी को इस बात से खुशी हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह से जब वो मिले तो वो फरमा बरदार मुसलमान हो अल्लाह की नज़र में। अल्लाह अकबर। फरमा बरदार मुसलमान की पहचान अल्लाह की नज़र में क़यामत के दिन। फल युहाफिज़ अला हाउलाइस सलावात, तो उन पाँचों नमाज़ों की वो हिफाजत करे और उन पर पाबंदी करे, बा जमाअत है सो युनादा बिहिन्ना, जब अज़ान हो जाए तो। उसके बाद आगे सुनिए, इन्नल्लाह शरअ लिनबिय्यिकुम सुननल हुदा व इन्नहुन्ना मिन सुननिल हुदा। ए लोगो, अल्लाह ने तुम्हारे नबी के लिए हिदायत के तरीक़े मुकर्रर कर दिए हैं और उन्हीं हिदायत के तरीक़ों में से ये पाँचों नमाज़ें हैं, ये पाँचों नमाज़ें हैं। फ़इन तरक्तुम सुन्नत नबिय्यिकुम, अगर तुम अपने नबी की सुन्नत छोड़ दोगे, अपने घरों में क़ज़ा करके आगे पीछे जमाअत छोड़ करके अपने घरों में नमाज़ पढ़ने की आदत बना लोगे, जैसा कि एक मुनाफिक की आदत होती है, तो तुम अपने नबी की सुन्नत छोड़ने वाले हो जाओगे, अपने नबी की सुन्नत छोड़ बैठोगे। बहुत सारी सुन्नतों पर अमल है, अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक दे, लेकिन एक सुन्नत सिर्फ छोड़ रहा है, एक सुन्नत सिर्फ छोड़ रहा है, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी नेकियां कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है, समाजी काम कर रहा है, दूसरों की खिदमत कर रहा है, बड़ी नेकियों के काम है, करना चाहिए, लेकिन एक सुन्नत नबी का एक तरीक़ा सिर्फ छोड़ रहा है। वो तरीक़ा कौन सा है, कौन सा है? नमाज को बाजमाअत मस्जिद में आकर के अदा करना, इसको सिर्फ छोड़ रहा है। लज़लल तुम, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तो तुम गुमराह हो जाओगे।
अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी नमाजियों के लिए वैसे नहीं लगा रखी है, तो तुम गुमराह हो जाओगे। आगे चलिए, जिसको हम रोज कर सकते हैं उन नेकियों को गिना रहा हूं। नमाज तो फर्ज है ही, नमाज ही से कई नेकियां ऐसी निकलती हैं जिनको अंजाम देने से फरिश्ते दुआए रहमत करते हैं। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, अल्लाह तुम पर रहमतें नाजिल फरमाता है और फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआए रहमत और बख्शिश तुम्हारी चाहते हैं, लेकिन यूं ही नहीं चाहेंगे। आपका कोई रिश्तेदार या कोई मोहल्ले का दूसरा मुस्लिम भाई या दूर का जिसको आप जानते हैं बीमार पड़ा है, मा मिन मुस्लिमिन यऊदु मुस्लिमन गुदवा, फिर उस मुसलमान की इयादत करता है, हाल पूछने के लिए जाता है। सुबह सुबह, गुदवा का लफ्ज़ आया है, सुबह सुबह। सुबह के वक्त आदमी आमतौर पर फ्री रहता है, थोड़ी सी जहमत होगी, थोड़ा सा आपका खर्चा भी आएगा, पेट्रोल जलेगा। थोड़ी देर के लिए आप गए, इल्ला युसल्ली अलैहि सबऊन अल्फ मलक हत्ता युमसिया, तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं रहमत करते हैं। अल्लाह इस पर रहम फरमा, अपनी रहमतें नाजिल फरमा, अपने रहमो करम और फजल की बारिश इस पर बरसा। 70,000, थोड़ी देर सुबह फुर्सत का वक्त था, इसमें खर्च किया। और कब तक? हत्ता युमसिया, शाम तक। लेकिन ये नेकी भी तरह तरह की गफलत, तरह तरह की सुस्ती और तरह तरह के ताअस्सुब का शिकार हो गई हम लोगों की ज़िंदगी में। इसी तरह से अगर शाम को इयादत करता है मरीज़ की, शाम के वक्त हाल पूछता है, तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक उसके लिए दुआए रहमत करते हैं। और एक नेकी का काम जिसको बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, सिर्फ आदत बनाने की ज़रूरत है, अपने रूटीन में शामिल करने की ज़रूरत है। अल्लाह का दीन, खैर की बात, नेकी की बात किसी को सिखाना, खुद सीखना और सिखाना दोनों के लिए। रब्बे करीम रहमतें नाजिल फरमाता, फरिश्ते दुआए रहमत करते हैं। लेकिन अब हमारी तहजीब ऐसी हो गई, हमारा मुआशरा ऐसा हो गया कि दीन से दूरी और गफलत जो हमारी ज़िंदगी में आई है वो जहालत की वजह से आई है, जहालत की वजह से। एक और काम जिसको करने से फरिश्ते बरकत की दुआ देते हैं, अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफा, ए अल्लाह माल खर्च करने वाले को उसका बदल अता फरमा और उसके माल में बरकत दे। कहाँ खर्च करेंगे? मुसलमानों को थोड़ा सा कमाने का सलीका तो है, लेकिन खर्च करने का सलीका नहीं है। आप अपने बाल बच्चों पर जायज़ ज़रूरत में खर्च कीजिए, मोहताजों पर अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च कीजिए, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। फरिश्ते आपके माल में बरकत की दुआ देंगे आपको। और अगर गलत जगह खर्च किया
आज मुसलमानों की शादी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक नाच गाने में, वीडियो शूटिंग में, फिल्में बनाने में, घर की औरतों को बेपर्दा दिखाने में खर्च नहीं कर लेंगे माल, उस वक्त तक निकाह कबूल नहीं होगा। माअज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग इस गुनाह में मुब्तला हो गए। और जो खर्च नहीं करते हैं, अपना माल रोक करके रखते हैं, या खर्च तो करते हैं लेकिन गलत जगहों में खर्च करते हैं, उसके माल को तू तबाह व बर्बाद कर दे। मईशत की तंगी ये बहुत ख़तरनाक तंगी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पनाह मांगा करते थे, कुफ्र से और मोहताजगी से। अल्लाह ने मौका दिया है तो कमाने से ज़्यादा खर्च करने का सलीका सीखो। वक्त और आने वाले वक्त को तो अल्लाह ही जानता है। हर लिहाज से तंगी का संकेत और इशारे मिल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाए। एक और काम उसको करना है, फरिश्तों की दुआ लेने के लिए। हम अपने मुस्लिम भाई के लिए उसके पीठ पीछे उस दुआए खैर करें। मुंह पे दुआ देना अलग बात है, सामने दुआ देना अलग बात है, लेकिन उसके पीठ पीछे अगर दुआ करें तो एक तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उस दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। अगले को हम दुआ दे रहे हैं, अगले के लिए दुआए खैर कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। हमें क्या मिलेगा? हमने तो अगले को दुआ दी, हमें क्या मिलेगा? सुनिए, वइंदा रअसिही मलकुन मुअक्कल, वहीं पर एक फरिश्ते की ड्यूटी अल्लाह ने लगा रखी है। हमारे हाथ उठे दुआ के लिए, हमारी ज़बान और होंठ हिले दूसरे भाई की दुआएं खैर के लिए, फरिश्ता हाजिर। फरिश्ता कहता आमीन, ए अल्लाह इस तेरे बंदे ने जो अपने भाई के लिए दुआएं खैर की है उसको कबूल फरमा ले। फरिश्ते ने भी पहले अगले ही को दुआ दी और कहता फरिश्ता वलका बेमिस्लिन, तुम्हें भी उसी तरह भलाई मिले, उसी तरह खैर मिले जिस तरह से अपने भाई के लिए भलाई और खैर की दुआ कर रहे हो। लीजिए फरिश्तों की दुआएं, तैयार कीजिए अपने आप को। सिर्फ और सिर्फ अगर रुकावट है, सिर्फ और सिर्फ अगर रुकावट है इस राह में, तो सिर्फ हमारा ये पापी मन और पापी नफ्स, जिस नफ्स पर शैतान मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका है, मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका है। हमारा नफ्स नफ्से अम्मारा बिस्सू बन चुका है। हमारा मन कदम कदम पर हमको बुराइयां सिखा रहा है, बुराइयों की तालीम दे रहा है, गुनाह सिखा रहा है और गुनाह करने को हमारी नज़रों में आरास्ता और ख़ूबसूरत बना रहा है। कंट्रोल कीजिए इस नफ्स को। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमाए, यकीनन वो माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मर्ज़ियात पर चलने की तौफीक दे, बीमारों को शिफा दे, मुसीबत ज़दा और परेशान हाल लोगों को उनकी परेशानी और मुसीबत से निजात दे, और हम सबको बीमारियों, परेशानियों, मुसीबतों और आजमाइशों से महफूज रखे, और पूरी दुनिया में अमन व शांति का दौरा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में अमन व अमान को आम कर दे, और जो अमन व शांति को दरहम बरहम करते हैं अल्लाह ताला ऐसे इंसान दुश्मनों को सही समझ अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद।